प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं चित्रकला के लिए क्वेश्चन पेपर, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पहले तैयार करना है, और उसके अलावा जो दूसरे सेट्स में दूंगा चित्रकला के, और भी आपको प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, उन सभी प्रश्न पत्र को आपको तैयार करना है। सभी के आंसर्स मैं इसमें बताने वाला हूँ, सारे प्रश्नों के, बड़े प्रश्नों के भी और छोटे प्रश्नों के भी। यानी कि MCQ बहुविकल्पीय प्रश्नों के भी उत्तर आप देखने वाले हैं, और बड़े जो प्रश्न होते हैं आपके 6-6 और 10-10 नंबर के, उनके भी प्रश्न के आप उत्तर यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, मुख्य रंग कितने हैं? तो मुख्य रंग जो हैं आपको सभी को पता है, ये 3 होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको भी खुद अंदाज़ा लगाना है कि आपका क्या आंसर होना चाहिए जो इसको सही करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्न में शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा है? तो शीतल यानी कि ठंडा रंग जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? ये होता है हमारा हरा रंग। ठीक है, हरा रंग जो है ये शीतल या ठंडा रंग कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है? तो हमारा जो गर्म रंग होता है निम्न में से, ये रंग होता है लाल रंग। लाल रंग जो है गर्म रंग होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, ओसवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओसवाल्ड चक्र में आपको अच्छी तरह से पता होगा कितने रंग होते हैं, आपको याद भी होना चाहिए। सबसे पहले तो रंगों के नाम याद होने चाहिए। रंग जो होते हैं आपके ओसवाल्ड चक्र में, वो कुल मिला के 8 होते हैं, और वो 8 जो है, इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और 8 रंग कौन कौन से हैं? लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा और धानी, पीला और नारंगी। ठीक है, ये सारे के सारे जो है आपके 8 ओसवाल्ड चक्र के रंग है। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग यानी कि आपको सेकेंडरी रंग बताना है कि कौन सा है द्वितीयक रंग। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? द्वितीयक रंग जो है वो कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका द्वितीयक रंग जो है नारंगी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका का ऑप्शन फिर से करेक्ट होता है। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया, तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग जो हैं वो हमारे कौन से होते हैं? तो आप सभी ने याद भी किया होगा, तटस्थ रंग जो होते हैं हमारे, वो होते हैं सफ़ेद और काला। ठीक है, इसके बाद आइए 7वें प्रश्न पे। 7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? अभी अभी आपसे पूछा गया था स्टार्टिंग में कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, ये आपने देखा था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो रंग कौन से हैं। आपको यही चीज़ तो मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए। तो वो है आपके लाल, नीला और पीला। इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो कौन से वो रंग होते हैं? तो वो सारे रंग हमारे तेल रंग होते हैं जिनका माध्यम पारदर्शी होता है। ठीक है, इसके बाद सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग ऑब्वियस सी बात है काला रंग हो जाएगा। इसके बाद है, आपको पूछा गया है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल में अगर हम नीला बनाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? तो हमारा जो लाल से नीला मिलाने से बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। तो हमारा का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 11वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीला और लाल मिला करके कौन सा रंग बनेगा? तो पीला और लाल मिलाएंगे तो हमारा नारंगी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 12वां प्रश्न जो है, इसमें पूछा गया आपसे, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग जो है आपके कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंगों की संख्या जो है वो होती है 3। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं वो। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग आपको बताना है। तो पीले रंग का विरोधी रंग नीला माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी को पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसके बाद 15वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जो भी सेट आपको दिए जाएंगे सभी को पढ़ लेना, 100% परिणाम आपका आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। 15वां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये कला शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? अधिक काली जो रेखा होती है वो हमारी HB पेंसिल की होती है। तो यहाँ पर आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो जितना हमारा एच बढ़ता जाएगा उतनी जो है हल्की रेखा खींचती जाएगी। तो एच यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 एच है, तो 2 एच जो है, अगर 3 एच होता तो 3 एच आंसर होता। तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होगी? 2 एच से बनाई गई रेखा हल्की होगी।
अच्छा, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से कम ब्रश नंबर का प्रयोग करना चाहिए। तो कम से कम नंबर जो है इसमें 2 है, तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 नंबर होता तो 1 कर देते, 0 नंबर होता तो 0। सबसे कम नंबर जो है वो बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से पूछा है, तो बनावट की दृष्टि से आलेखन जो है कुल मिलाकर के ये 4 प्रकार के होते हैं। यदि आपको पूछ ले कि सजावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 20वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होगा? तो छत के केंद्र को अलंकृत करना है, तो इसमें केंद्रीय आलेखन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे क ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे अथवा जिसको वो करना है वो करे, या फिर अथवा वाला आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसमें प्राविधिक कला के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो कितने अंश का होता है? तो सभी को अच्छी तरह से पता है कि वो 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होता है। संपूर्ण कोण होता है, तो संपूर्ण कोण कौन सा होता है? तो संपूर्ण कोण है जो टोटल कोण को बोलते हैं संपूर्ण कोण, यानी कि एक सर्कल का टोटल कोण जो है संपूर्ण कोण कहलाता है, और उसका मान होता है 360 डिग्री। इसके बाद आपसे पूछा गया है समकोण कितने अंश का होता है? तो सभी को पता है यार, समकोण जो है 90 अंश का होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा गया, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का या आयत का प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का ही होता है। इसके बाद एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, तो एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग सभी को पता है, वर्ग हो चाहे आयत हो चाहे आपका वृत्त हो, सभी के कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। इसके बाद छठा प्रश्न जो है इसमें पूछा गया आपसे, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा जो अधिक काली रेखा बनाएगा वो कौन सी पेंसिल बनाएगा? तो अधिक काली बनानी है, और यहाँ पर जो है आपको एच बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जिसमें भी बी ज़्यादा होगा वो आपका काली रेखा बनाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है 2B इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में वर्ग की चारों भुजाओं की नाप होती है, अभी अभी मैंने बताया वर्ग की चारों भुजाओं की नाप कैसी होती है? तो नाप क्या होगी? चारों भुजाएं जो है बराबर होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, वर्ग है तो चारों भुजाएं जो है बराबर होंगी। आयत होगा तो चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, तो मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग को जो है हम 0 लिखते हैं। इसके बाद है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो सभी को पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मीटर होता है। ये 5th क्लास का क्वेश्चन है। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है, वृत्त का आकार जो है गोला होता है, यानी कि ओ आकार का होता है। इनमें से कौन सा आकार आयत का है? तो आयत की जो आकार होती है वो कैसा होता है? आयत की आमने सामने की भुजाएं जो है, कौन सा आकार आयताकार है? तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत का मतलब हो गया हमारा ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयत की आमने सामने की भुजाएं देखो बराबर है ना। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज का है? तो सभी को पता है त्रिभुज जो है ट्रायंगल शेप में होता है, 3 जो है उसके कोने होते हैं, तो ये त्रिभुज का आकार हो गया। अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न जो पूछा गया है, रेखा किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि आपका कोई भी एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु दूसरी कहीं यहाँ पर होगी, तो इसके बीच की दूरी को जो है हम रेखा कहते हैं। सही है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आपका जो है का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? अधिक कोण किसको बोलते हैं? तो अधिक कोण जो है 90 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 से कम हो। तो यहाँ पर हमारा का ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य प्रश्न पे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज जो है उसमें क्या होता है, तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी सेट आपको बताऊंगा सभी सेट को पढ़ लेना, सभी के आंसर्स मैं बताता हुआ चलूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अगर आप एक सेट के भरोसे रहोगे तो आपको तकलीफ होनी है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप जैसा मर्जी वैसा करिए। हमारा सलाह बस देना काम है, आपका मानना ना मानना आपका काम है। 16वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, 180 डिग्री कोण को
क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री कोण को जो हम ऋजु कोण या सरल कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर, इसमें पूछा गया है वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग जो है हम किसे कहते हैं? मैंने बताया था वर्ग की चारों भुजाएं जो है बराबर होती हैं। तो यहाँ पे फिर से आपका पहला ही प्रश्न जो है आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, चारों भुजाएं इसमें बराबर होती है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटरों की संख्या कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। 19वां जो प्रश्न है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, अगला जो 20वां प्रश्न है कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है? मैंने बताया था कि जितना जो है एच बढ़ जाएगा उतना ही आपका जो है क्या हो जाएगा, रेखाएं जो है हल्की होती जाएंगी। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा 2H। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। अब खंड ख की बात करेंगे जिसमें आपके 30 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताई गई है, बहुत नाजुक चीज़ है जिसको आपको पढ़ना समझना चाहिए। खंड ख में या तो आप प्राकृतिक चित्रण करें या फिर आलेखन कला करें या प्राविधिक कला करें, इनमें से कोई एक का ही चित्रण आपको करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ निर्देश आपको ध्यान रखना है। बोर्ड में आपको बिल्कुल ऐसा के ऐसा ही निर्देश मिलेंगे प्रश्न पत्र में। ठीक है, यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 गुणा 18 सेंटीमीटर के एक आयत बनाना है। सेंटीमीटर आपको आता ही है खींचना, तो सेंटीमीटर आप खींच लोगे तो उतने का आपको क्या बनाना है? एक आयत बनाना है। उस आयत के अंदर जो है ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण करना है। खेत की ओर जाते हुए एक किसान का चित्र बनाना है। साथ ही साथ आकाश में कुछ पक्षी दिखा देने हैं और गांव की कुछ झोपड़ियां बता देनी है। कुएं के पास में जो है घास चरती गाय दिखा देनी है। एक गाय दिखा दीजिए, 2 गाय दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चित्रांकन में वाटर कलर का प्रयोग करना है या फिर पोस्टल रंगों का प्रयोग करना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है कि सही आप जो रचना करते हैं, सही तरीके से चित्र बनाते हैं तो आपको 10 अंक यहाँ पे सीधे सीधे मिल जाएंगे। और इसके बाद संयोजन अगर आपका मतलब जो कलर आपने फिलिंग करी है ना वो बढ़िया तरीके से आपने अगर करा है रंगों का, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कितने मिल जाएंगे? 10 अंक इससे भी मिल जाएंगे। संयोजन यानी कि देखने में संयोग जो आपने बनाया है, आगे पीछे बाएं दाएं जो चीज़ें आपने जोड़ी हैं, अगर वो सही है तो उसमें 5 अंक मिल जाएंगे, यानी 25 अंक यहाँ पे हो गए। और आकर्षण और सामान्य प्रभाव जो आपको इमेज देख करके सामने वाला बोले कि हाँ वाकई में बनाया है, तो 5 अंक ये भी मिल जाएंगे। तो कुल मिला के 30 अंक जो है आपको यहाँ से प्राप्त होंगे इस प्रश्न को करने से। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस तरह से करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं और फिर हम इसको समझते हैं इस प्रश्न पत्र को। यहाँ पे सबसे पहले इसने बोला है कि ड्राइंग शीट का जो आपको बनाना है, ड्राइंग शीट, इसमें क्या बनाना है? देखिए आपको आयत बनाना है। तो ये तो आपका आयत हो गया, ये जो देख रहे हैं आप बाहर बाहर, ये आपका एक आयत हो गया, इस तरह का ये आयत हो गया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है? ये एक आयत है और जिसकी डायमेंशन हमने मान ली है 22-18 की डायमेंशन है। अब इस आयत के अंदर जो है आपको किसान बनाना है, आकाश में पक्षी बनाना है, झोपड़ियां बनाना है, चरती हुई गाय बनानी है कुएं के पास में। तो यहाँ पर क्या हो जाए देखो ध्यान से, अगर आपसे आप एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, जो चीज़ बोली गई है वो तो बनाना ही है, लेकिन उसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन चेंज करता है कि गांव में एक मंदिर बनाना है, तो देखो यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है, ये मंदिर का आपको दिखाई दे रहा है चित्र, तो ये मंदिर का चित्र है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पक्षी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पंछी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पंछी बना दिया। कुछ पेड़ बना दो आप अपनी मर्जी से, कुछ और पंछी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो इधर उधर। उसके अलावा जो है आपको एक गाय बनानी है तो आप कुएं के पास यहाँ बना दो या फिर यहाँ बना दो, आपकी मर्जी है। और जो है यहाँ पर एक किसान जो है आपको बनाना है, तो ये रहा किसान का चित्र। तो ये आपको इस तरह का चित्र बनाना है बस। और फिर इसके बाद में देख रहे हो आप कलर का संयोजन आपको करना है, तो इस तरह से आप जो है कलर करके इसका आंसर लिख कर दोगे, बस आपको कुछ और नहीं करना है। तो डायग्राम का बहुत सिंपल सा चित्र है। अगला जो प्रश्न है इसमें आलेखन का है और इसमें देखो दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 और 12 का जो है आपको आयत बनाना है। तो 16 और 12 का ये आयत है, ठीक है। और जो है इसमें क्या करना है, खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प
कलियों एवं पत्तियों का सुंदर समायोजन, भारतीय फूल होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आलेखन में मछली का लय पूर्वक संयोजन दिखा देना है, रंग का उत्तम प्रयोग कर देना है, और इसमें 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करना है। कम से कम 3, कम से कम बोल रहा है 3, बाकी उससे ज़्यादा तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इकाई की मौलिकता आपको कितनी होगी, 10 नंबर, लय जो होगा वो 5 नंबर, उत्तम रंग भरोगे तो 10 नंबर, और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव दिखाओगे तो 5 नंबर। तो कुल मिला के फिर से 30 नंबर। तो आपको कोई इन दोनों में से एक ही करना है, या अथवा पार्ट है, ध्यान रखना है, या तो आप ये वाला करिए अ पार्ट में, या फिर आप ये आलेखन वाला करिए, क्योंकि ऊपर लिखा गया है इस चीज़ को। देखो यहाँ पे, या तो आप प्राकृतिक दृश्य करिए, या फिर आलेखन करिए, या फिर प्राविधिक कला करिए। तो तीनों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आलेखन का चित्र इस तरह से बन जाएगा। इसमें आप जो है ये आपको बना देना है इस तरह से लोटस, और ये लोटस जो है कमल का फूल बना करके आपने यहाँ पर रंग भर दिया और मछली के संयोजन से आपने दिखा दिया। तो इस तरह का आप डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, अथवा पार्ट, प्राविधिक कला बनाना है तो प्राविधिक कला बनाइए, यहाँ पे भी 30 अंक ही मिलेंगे। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें समझना और रचना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो 3 गुणा में 10 अंक, ठीक है। सबसे पहला जो है यहाँ पर आपको दिया गया है क पार्ट में, देखिए, 2 समान वृत्त क और ख की अनुस्पर्शी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए, और ये आपको करना है। तो ये एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो 10 नंबर के हिसाब से आपको करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया है कि सर्वप्रथम 2 समान असमान वृत्त बनाइए और इनके केंद्र क और ख को मिलाइए। तो आप सीधी सीधी लाइन खींच लीजिए कोई, और वहाँ पर 2 असमान वृत्त बना दीजिए। एक वृत्त जैसे ये आप देख रहे हैं, ये वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वृत्त बना दिया, जैसे आपने ये बनाया, तो आप दूसरा व्रत और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस व्रत को आपने बना दिया, मैंने जैसे सपोज करो कि ये व्रत ले लिया, इस तरह से बना दिया। तो आप एक व्रत इधर और एक व्रत इधर बनाइए। अब इनके सेंटर को एक लाइन से मिला दीजिए, ठीक है। अब सेंटर से लाइन से मिला देंगे तो लाइन को जो है समद्विभाजित कर दीजिए, जो है 2 हिस्सों में कर दीजिए, और फिर यहाँ पर सेंटर रख करके और इतनी की त्रिज्या लेकर के, कितनी त्रिज्या लेनी है आपको, इतनी ही त्रिज्या लेनी है। क से यहाँ तक ले लीजिए, या फिर क से यहाँ तक ले लीजिए, ख का ले लीजिए, क का ले लीजिए, यहाँ पर बिंदु रखेंगे, और फिर ये सर्कल बनाओगे तो ये कहीं ना कहीं इस त्रिभुज को काटेगा, इस त्रिभुज को भी काटेगा, और जहाँ पे काटेगा ना वहीं पर आपको ये लाइन लंबी लंबी खींच देनी है। यही आपकी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। इस तरह से आप खींच दोगे, ये आपका वृत्त का स्पर्श रेखा। अब रचना के चरण जरूर लिखना है, नहीं तो 10 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो रचना आपको लिख देना है, जो हमने यहाँ पे आपको समझाया है, ये रचना के चरण जो है आपको इस तरह से लिख देने हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है, आप इसको जैसे ही पढ़ोगे ना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इतने मतलब सरल तरीके से लिखा गया है इसको, कि आप जैसे ही इसको पढ़ोगे ये पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। ये पढ़ोगे, ये डायग्राम बना सकते हो आप आसानी से। इसके अगले प्रश्न में जो है आपका ख पार्ट, ये भी 10 नंबर का है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4, 3.5 और 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक लाइन खींचिए 4 सेंटीमीटर की, यहाँ पे कोने पर अपना प्रकार की नोक रखिए और 3 सेंटीमीटर का चाप लगाइए। आप यहाँ पे ऐसा चाप आपका लग जाएगा, और फिर आप यहाँ पर ख पार्ट पे जो है प्रकार की नोक रखिए और 3.5 सेंटीमीटर का एक और चाप लगाइए। इस तरह से ये कट जाएगा। तो ये कटते ही आपका तो है त्रिभुज तैयार हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज तैयार हो जाएगा तो आपको क्या करना है, किसी भी 2 एंगल को आपको काट देना है। तो आप जो है यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए, जितना प्रकार आपने खोला है यहाँ पर एक चाप लगाइए इस तरह से, और इस चाप को लगाने के बाद फिर प्रकार की नोक यहाँ रखिए और एक चाप इधर लगेगा। इसी तरह से इस प्रकार को नोक को यहाँ रखिए और फिर उतना ही चाप आपका, एक प्रकार हिलाना नहीं है, जितना प्रकार आपने खोला था यहाँ पर स्टार्टिंग में, यहाँ चाप लगाने के लिए उतना ही प्रकार खोल के रखना है और इधर चाप लगा देना। उसी तरह से जितना इधर लगाया है उतना ही आपको चाप एक यहाँ पे लगा देना है। चाप लगाने के बाद में आपको प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, एक लाइन आपकी इधर बनेगी, फिर प्रकार के पेंसिल से और प्रकार की सहायता से फिर यहाँ नोक रख के फिर से आप बनाओगे। तो ये आपको 2 लाइनें मिल जाएंगी। इस तरह से आप इन लाइनों को बढ़ाओगे, इस तरह से लाइनों को बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो है ये कटेगा। जहाँ कटेगा इसको सेंटर मान लो, और सेंटर मान करके जो है स्पर्श कराती हुई एक वृत्त की रचना कर दो, ठीक है। तो यही आपको बनाना था। अब देख सकते हो इसकी रचना को हमें इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये रचना हो जाएगी सिंपल सी। 10 नंबर यहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। 10 नंबर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन से मिल जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए, यह आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से बना दोगे। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण जो है 50 डिग्री का हो, और इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना भी आपको करनी है। सबसे पहले ना आपको क्या करना है, देखो समद्विबाहु है तो इसके 2 कोण तो बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो कोई भी एक लाइन खींच दो। तो इस तरह से आपने एक लाइन खींचा, ठीक है। ये इस तरह से सीधा सीधा आपने एक लाइन खींचा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, लाइन खींचने के बाद जो है अपना डी उठाना है, डी चांदा, और चांदा उठा करके यहाँ पे 50 डिग्री का एक
कोण बना करके लाइन सीधी सीधी ऐसे खींच देनी है। ये लाइन ऐसे सीधी कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लंबी खींच दो, बाद में मिटा लेना, ठीक है। इसी तरह से 50 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाओगे और जैसे ही इन लाइनों को खींचोगे ना, ये लाइनें आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देंगी और जैसे ही काटेंगी तो आगे वाली लाइन मिटा देना, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त बनाने के लिए क्या करोगे, जहाँ पे ये लाइन जो है एक दूसरे को काटेगी, यहाँ पे मैंने सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है कि यहाँ पर जब आप लाइन काटेगी तो आपको करना क्या है। अब क्या करोगे, इस आधार पर, ठीक है, ये जो आपका क ख आधार है ना, नीचे वाली लाइन, इसके ऊपर जो आपने यहाँ पर जब आपकी दोनों लाइनें मिली थी, यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री, देखो यहाँ पर आपका नाप लेना, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए इस जगह पे। अगर यहाँ पे 90 डिग्री ये नहीं बना तो दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा, आपका चित्र सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, यहाँ से सीधी लाइन ऐसे खींचना है कि ये 90 डिग्री बना करके यहाँ पे मिले और ये ऑटोमेटिकली ही क और ख को क्या है बीच में से काट देगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, काटेगी, क्योंकि समद्वि बाहु त्रिभुज है ना ये, तो इसमें दोनों एंगल जब बराबर होते हैं तो बीच वाली लाइन अपने आप जो है आधा आधा बांट देती है इसके बीच वाली लाइन को, ठीक है। तो यहाँ से इस कोण से, ऊपर वाले कोण से आपको सीधी एक लाइन खींचनी है। जो लाइन आप जो सीधी यहाँ से इस तरह से, मान लो मैं खींच देता हूँ, सपोज करो कि ये लाइन मैंने इस तरह से खींची, तो ये लाइन जो है ना यहाँ पर आके 90 डिग्री बनाएगी। जब ये 90 डिग्री बना लेगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना लेना है, ठीक है। इस पर क्या करना है आपको, इस जगह पे यहाँ पर आपको 45 डिग्री का कोण बना लेना है, ठीक है। ये 45 डिग्री का बन जाएगा और इसी तरह से दूसरी तरफ भी 45 डिग्री का, इधर 45 डिग्री का बना लिया, ठीक है। ये कोण जो आपने बनाया है ना, ये 45 डिग्री का बना है, ये कोण भी आपका इधर 45 डिग्री का बनेगा। तो ये जब कोण 45 डिग्री का बनेगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये लाइनें खींच दोगे, जो कि आप देख रहे हो ना, ये लाइनें खींची हुई हैं, ये लाइनें इस तरह से खींच दोगे, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा खींच दिया, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से आप दूसरी लाइन इधर की भी खींच दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी मैं लाइन खींच दूँ तो कुछ इस तरह का लाइन जो है ये जाएगा, ठीक है। ये 45 डिग्री के कोण हैं, यहाँ पर कितने हैं, 45 45, ये 45 डिग्री का कोण है और इधर भी 45 डिग्री का ही कोण है। अब ये 45 डिग्री का जो कोण है ये जाके कहीं च पे काटेगा एक जगह पे और एक छ पे काटेगा, कहीं ना कहीं काटेगा ही काटेगा। जब ये काटेगा ना तो इसको आपको आपस में मिला देना है। तो इसको हमने इस तरह से इसको मिला दिया और मिलाते ही क्या हो गया, ये आपको व्यास मिल गया, डायामीटर मिल गया अर्धवृत्त का। अब आपको क्या करना है, अर्धवृत्त खींच देना है, इसके पॉइंट पे लगाइए और अर्धवृत्त खींच दीजिए, बस ये आपका काम खत्म। और इसको देखिए, समझ लीजिए, यहाँ पर अगर आपको समझना चाहते हैं कि ये कैसे रचना करनी है इसकी, तो रचना यहाँ पे मैंने लिख दी है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला जो प्रश्न है घ पाठ, ठीक है। इसमें से घ पाठ में देखो, किसी चतुर्भुज क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना आपको करनी है, ठीक है। तो आपको कोई भी 3 करते हो तो आपको 30 नंबर यहाँ से प्राप्त हो देते हैं। यहाँ पे देखो लिखा या निर्देश जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर ही आपको देने थे। तो 3 तो आपने कर दिए, तो आगे के उत्तर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिलेंगे कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा, जो इजी लगे वो करना है आपको, ठीक है। अगला जो सेट डालूंगा उसको देख लेना, 100% परिणाम के लिए सारे सेट देखना। 100% रिजल्ट में कभी भी आपको मतलब विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सारे सेट पढ़ते हैं, जैसे बच्चों ने, मैंने मैथ्स का पेपर डाला था और जिन बच्चों ने सारे सेट्स पढ़े थे वो बच्चे आज बोल रहे हैं कि सर 90 से ऊपर पार कर दिया आपने मेरे को। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह के कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग जो पढ़ें तो वो बेहतरीन पढ़े, ठीक है। इस तरह से बहस करके, बहुत सारे चैनल है बहस करते हैं और आपको बताते एक्चुअली नहीं है, केवल क्वेश्चन बताएंगे, ये देखो ये क्वेश्चन है, इसको इसको ऐसे कर लेना। निर्देश पढ़ने में 1 घंटा लगा देंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें नहीं बताते हैं। हम भी जो है इस सब चीज़ों को नोट करते हैं, तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे चतुर्भुज जो है, आप जब 3 प्रश्न कर लोगे तो आगे वाला जो आपको लगता है कि नहीं कर पाओगे तो उसको मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, किसी चतुर्भुज क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर जो है त्रिभुज की रचना करनी है। तो कोई भी आपने एक चतुर्भुज जो है, सबसे पहले जो है हमने सर्वप्रथम जो है एक चतुर्भुज क ख ग बनाई, अपनी मर्जी से इस तरह से एक टेढ़ा सा चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। और इसकी प्रत्येक भुजा जो है चतुर्भुज की जो है ना कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की हो, इस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्भुज जो बनाया हमने, ये आपकी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी बनाई हमने, 5 सेंटीमीटर की बना ली। और ये जो आप चतुर्भुज बनाएंगे क ख ग घ, इसमें से जो भुजाएं जो आपको प्रत्येक लेनी है वो कितनी लेनी है, 5-5 सेंटीमीटर की ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मैंने जो रचना के चरण लिखे हैं इसको फॉलो करते हुए बना लेना है। कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक बनेगा नहीं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट जो 5वां प्रश्न है। करने थे आपको केवल 3, जो हमने स्टार्टिंग में कर लिए वही 3 करने थे, बाकी आगे के आप करना चाहें तो इनको भी कर सकते हैं। इसमें जो है एक मापनी खींचिए और 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर दूरी प्रदर्शित करता हो, और जिसमें 1 मीटर तथा
जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर दोनों पढ़े जा सके। मापनी का निरूपण भिन्न ज्ञात करना है और मापनी पर 3 मीटर और 8 डेसीमीटर भी प्रस्तुत करनी है। तो सबसे पहले निरूपक भिन्न जो है आपका बता देना है। ये आपका कितना बता देना है कि 2.5 और 1 मीटर प्रदर्शित करता है, तो 2.5 बटे में 1 आ जाएगा। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि 2.5 सेंटीमीटर दूरी कितनी प्रदर्शित कर रहा है, 1 मीटर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करता है। तो इसी तरह से 1 सेंटीमीटर कितना करेगा, 1 बटे 2.5। और इसी तरह से हमारे को कितना बोला है कि हमारे को जो है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित करेगा, तो 15 इसके साथ में गुणा हो जाएगा, 1/25 गुणा में 15, तो 15 बटे में 2.5, तो यहाँ पे आ गया 6 मीटर। क्योंकि हमारे को निकालना कितना है, ध्यान रखना है ये चीज़। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ से पूरा का पूरा इस डायग्राम को बना देना है, और इस डायग्राम को बनाने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको मेंशन कर देना है। और यहाँ पर जो है रचना के चरण आप चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि हमने जो ये रेखा खींची है ना, तो ये रेखा का माप कितना लिया हमने, 15 सेंटीमीटर, इसलिए 15 लिया। आप चाहें तो 20 ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं वही लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब खंड ग की बात करते हैं, स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में जो है आपको 10 + 10 20 अंक का आएगा, जिसमें आपको सीधे सीधे जो जो चीज़ें बोली गई हैं, लौकी हो चाहे घिया हो चाहे आपका अनार हो मूली हो, उसको बनाने हैं। तो आपको सीधा सीधा देखो, सबसे पहले आपको बनाना क्या है, आम बनाना है, अनार बनाना है, मूली बनाना है, लौकी बनाना है। ठीक है, तो इन सभी को हमें बनाना है। इनमें कलर नहीं करना, पेंसिल के माध्यम से आपको जो है इसको थोड़ा सा कलरफुल करना है। तो आम इस तरह से बन जाएगा आपका, अनार बन जाएगा, ये रहा। ठीक है, इसी तरह से आपका मूली बन सकता है, लौकी बन सकता है। ये सारे कलर आप बिना कलर के बनाएंगे, शेडिंग आपके पेंसिल से करेंगे। ख पार्ट में जो है आपको सुराही बनाना है, छाता बनाना है, प्लेट बनाना है, जग बनाना है। तो इसमें आप सुराही बना सकते हैं इस तरह के, छाता बना सकते हैं इस तरह से, कप प्लेट बना सकते हैं और जग बना सकते हैं। तो इस तरह का आपका ये प्रश्न पत्र है जिसके हमने सॉल्यूशन की बात करी। अगले वीडियो में जो है हम दूसरे प्रश्नों को देखेंगे, और वो सेट भी पढ़ना आप, क्योंकि उसमें भी एमसीक्यू आपको दिखाए जाएंगे, कराए जाएंगे, सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, जो चीज़ें दी जा रही है मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना सीख जाइए। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।